उदयपुर नामक एक गांव में अनुज नाम का एक डॉक्टर रहता था, जो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार डॉक्टर था। जो भी गांव वाले उसके पास आते, सभी तंदुरुस्त होकर ही जाते। और ये रही आपकी दवाइयाँ। बलवंत काका, देखना, इन्हें खाकर आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर बाबू, मेरे पास तुम्हारी फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा। अरे नहीं काका, आप मुझे कुछ पैसे मत दीजिए। आप बस अपना शुभ हाथ मेरे सिर पर रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस उतना ही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही है। हमेशा खुश रहो बेटा। अनुज की बढ़ती तरक्की देख उसी गांव का एक और डॉक्टर रणधीर अनुज से खूब जलता, क्योंकि गांव के सभी लोग सिर्फ डॉक्टर अनुज के पास ही आते अपना इलाज करवाने। इस अनुज की तो ऐसी की तैसी, पूरे गांव को चुंबक बनाकर अपनी ओर खींच रखा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। इसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक पर ताला क्यों लगने दूं? इसे ऊंचाई से गिराने का एक ही रास्ता है, गांव वालों की नजरों में इसे बुरा बना दूं। इतना बुरा बना दूं कि कोई इसके पास ही ना आए और सभी इससे नफरत करने लगे। डॉक्टर रणधीर एक चाल चलता है और वो डॉक्टर अनुज की दवाइयों में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे डॉक्टर अनुज के मरीज उन दवाइयों को खाकर जान खोने लगते हैं। अरे ओ डॉक्टर अनुज, तूने कौन सी गोली दे दी मेरी माँ को? उन्होंने अपना दम ही तोड़ दिया। अरे ओ बेशरम, तुझे शर्म भी नहीं आती लोगों को जान से मारते हुए? नर्क में जाकर भुगतेगा तू तो। ये मेरा श्राप है तुझे। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरा यकीन मानिए, मैंने हर एक मरीज को सही दवाइयाँ ही दी हैं। कोई गलत दवा नहीं दी। मैं क्यों अपने ही मरीजों के साथ खिलवाड़ करूँगा? मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे क्या भरोसा कीजिए? गांव वालों, क्या तुम सब इसकी शक्ल को निहार रहे हो? अरे इस डॉक्टर को तो मार मार कर इसका भरता बना देना चाहिए। मारो इसे, हाँ मारो इसे, हाँ मारो इसे। सभी गांव वाले बेचारे बेकसूर अनुज की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रणधीर को बहुत खुशी मिलती है। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब आएगा मजा। अब इसके पास गांव वाले तो क्या, एक मक्खी तक नहीं मंडराएगी। अब सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी मेरे पास ही आना होगा। अब सभी गांव वाले दवा लेने डॉक्टर रणधीर के पास ही जाते हैं और इस तरह रणधीर पैसे वाला होता जाता है। वहीं अनुज के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। फिर वो एक दिन अपने दादाजी के उगाए बगीचे में लौकी के पेड़ की लौकी तोड़ता है। बचपन में दादाजी हमें लौकी का हलवा बना कर देते थे। अब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं इस लौकी का हलवा बनाकर खा लूंगा। दादाजी ने इतनी अच्छी लौकी उगाई है, इस पेड़ की लौकियां तोड़कर मैं कई तरह की सब्जियां बनाकर खा सकता हूँ। अनुज अपने स्वर्गवासी दादाजी के लौकी के पेड़ से लौकी तोड़ता है और उन्हीं लौकियों से तरह तरह की सब्जी बनाकर अपना पेट भरता है। वो उस लौकी के पेड़ की अच्छे से परवरिश भी करता, उनमें सुबह शाम पानी डालता, अपने पेड़ों की खूब सेवा करता। ऐसे ही एक दिन एकदम से सारे पेड़ की लौकी चमकने लगती हैं और अचानक से लौकी का पेड़ बोलने लगता है। अनुज, मैं एक जादुई लौकी का पेड़ हूँ। क्या तुम बोल भी सकते हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो वाकई जादू ही हो गया। घबराओ मत, मैं एक जादुई लौकी का पेड़ हूँ और मैं 80 साल पुराना हूँ। मुझ पर उग रही लौकियाँ कोई मामूली लौकी नहीं। मेरी लौकी को खाने से व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें धन दौलत भी दूंगा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे छोटे से बड़ा किया है। उनके मुझ पर बहुत से उपकार हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं।
जादुई लौकी के पेड़ की ये सारी बातें सुनकर अनुज दंग रह जाता है। वो पेड़ उसे बहुत सारा सोना और पैसा देता है। धन्यवाद जादुई लौकी के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुज एक गांव वाला बनकर जादुई लौकी के पेड़ की लौकियां लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाता और उन लौकी को खाकर लोग ठीक होने लगते हैं। उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो मिनटों में ही ठीक हो जाती है। धन्यवाद लौकी वाले बाबू, तुम्हारी लौकी को खाकर महीनों से बीमार पड़े मेरे पिताजी ठीक हो गए। हाँ हाँ, यहाँ की लौकी खाकर मेरी भाभी भी ठीक हो गई। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम्हारी इन लौकी के पीछे का राज क्या है, जो ये सारी लौकी दवा बनकर असर कर रही है सभी पर? तभी अचानक एक ग्राहक अनुज को पहचान लेता है और सभी गांव वालों को बताता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लौकी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनुज है। तभी रणधीर भी वहां आ जाता है और वह कहता है, अरे, इतनी मेहनत से मैंने इसकी दवाइयों में जहर मिलाया और इसकी वजह से सभी गांव वाले अपनी जान गंवाने लगे और ये सबकी नजरों में बुरा बन गया और इसने फिर से लोगों के साथ भला करना शुरू कर दिया। तभी सभी गांव वाले रणधीर की बातें सुन लेते हैं और सभी गांव वाले रणधीर को गुस्से से देखते हैं। तभी अचानक रणधीर को याद आता है, अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया? सभी गांव वालों के सामने सच बोल दिया। अरे, अब तो ये गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मतलब मेरे मासूम मरीजों की दवाइयों में तुमने ही जहर की मिलावट की थी? गांव वालों, मुझे माफ कर दीजिए। ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये एक ऐसी लौकी है जिससे बीमार लोग भी ठीक हो सकते हैं और इसलिए मैं इन्हें कम दाम में आप सबको बेचने आया, अपना वेश बदल कर, ताकि आप सब मेरी लौकियों को खाकर बीमारी से मुक्त हो जाएं। डॉक्टर अनुज, आप सच में महान हो। आपके साथ हमने कितना बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी आपने हम सबकी भलाई ही चाही। हाँ, आप तो हमारे हीरो निकले डॉक्टर अनुज। इस कहानी का असली विलन तो ये घोचू डॉक्टर रणधीर है। और क्या, कितना बेवकूफ है ये डॉक्टर रणधीर, अपना सच खुद ही अपनी जुबान से उगल दिया। अब तो इसकी अच्छे से आरती उतारेंगे हम सब। चलो, मारो मारो इसे सब मिलकर। हाँ हाँ, मारो इसे। हाँ हाँ, मारो इसे। सभी गांव वाले मिलकर रणधीर की खूब पिटाई करते हैं और रणधीर डर कर वहां से भाग जाता है और सभी लोग डॉक्टर अनुज की जय जयकार करते हैं।